क्या आप एक ऐसी मां के बारे में सोच सकते हैं जो अपने ही हाथों से अपनी बेटी की गृहस्थी उजाड़ दे, अपने दामाद की जिंदगी छीन ले? नहीं ना, लेकिन सन सिटी जोधपुर में ऐसा ही कुछ हुआ है। सास ने दी दामाद की सुपारी, अपने ही हाथों बेटी की मांग उजाड़ी। सीसीटीवी में कैद हुए गुनहगार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कहावत है कि डायन को भी अपना दामाद प्यारा होता है, लेकिन पुलिस गिरफ्त में आई इस कलयुगी सास ने मुहावरे को भी बेमानी साबित कर दिया है। जोधपुर पुलिस ने ग्यारसी देवी को 5 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने दामाद की हत्या कराने के आरोप में अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक रविवार सुबह गाड़ियों में एक युवक का शव कट्टे में बंधा मिला था। शुरुआती जांच में हथियार से गला रेतने, सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले। पुलिस को मौके पर गाड़ी के टायर के निशान भी मिले। इसके बाद पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने का काम शुरू किया। सबसे पहले पुलिस ने कपड़ों के आधार पर शव की पहचान विनोद के रूप में की। पुलिस ने मृतक के लास्ट मोबाइल लोकेशन, अभय कमांड के सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सोर्स से जांच की तो ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हो गया। मारे गए शख्स विनोद की हत्या के पीछे उसकी सास निकली। कंट्रोल रूम को इत्तला मिली कि एक अज्ञात बॉडी किसी कट्टे में सूरपुरा बांध डैम के रोड पे आंगनवा के पास मिली। इस पर तत्काल थानाधिकारी मंडोर और मैं और सर्किल के थानाधिकारी पहुंचे। तो इसके पहली कड़ी थी जो सबसे हमारे लिए था कि इसकी पहचान करना। अब सास की दामाद विनोद से रंजिश की वजह सुनिए। पुलिस के मुताबिक विनोद की हत्या कराने का कारण लव मैरिज और खस्ता माली हालत था। विनोद की सास ग्यारसी देवी की पिछले 4 साल से दामाद विनोद से तनातनी चल रही थी, लिहाजा उसने जब्बर सिंह को 5 लाख सुपारी देकर दामाद की हत्या करवा दी। कमाता धमाता कुछ नहीं था और मजदूरी करता था, तो चूंकि शराब भी पीता था। शराब पीने से इनके सास के और इसके आपस में काफी झगड़े होते थे। और अभी फिलहाल लड़की जो इसकी पत्नी है वो अभी पीहर में ही थी, तो इसकी सास इससे परेशान थी। पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा कर सबको हैरान कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि ये कैसा वक्त आ गया कि बेटी के घर की सलामती की दुआएं मांगने वाली, दामाद की तरक्की की कामना करने वाली ने अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करेंगे। 12वीं के नतीजे के बाद मिशन एडमिशन का आगाज होने वाला है। प्रदेश के 300 से अधिक सरकारी कॉलेजों में 10 अगस्त के बाद दाखिले शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि अच्छे अंकों के बाद भी छात्रों में एडमिशन को लेकर चिंता बनी हुई है। जल्द शुरू होगी दाखिले की दौड़, कट ऑफ हाई, प्रतिस्पर्धा होगी कड़ी। एडमिशन का सपना कैसे होगा अपना? परसेंटाइल फार्मूला नहीं होगा लागू। यूनिवर्सिटी की खामोशी टूटने वाली है। क्लासरूम का मौन बस चंद दिनों का मेहमान है और कैंपस में पसरा सन्नाटा अलविदा लेने को है। जी हां, कॉलेजों में दाखिले की दौड़ शुरू होने जा रही है। प्रदेश के 338 कॉलेजों की 1,90,000 सीटों और राजस्थान यूनिवर्सिटी आरयू के यूजी कॉलेजों की 7,000 सीटों पर दाखिले का आगाज होने वाला है। सरकारी कॉलेजों में 10 अगस्त के बाद और राजस्थान यूनिवर्सिटी के यूजी कॉलेजों में इसी सप्ताह में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उनके लिए अजमेर बोर्ड ने तो अपना रिजल्ट निकाल दिया है, शायद उसकी प्रक्रिया भी आरंभ कर देंगे और वो भी ऑनलाइन, वही एडमिशन वाला जो वेबसाइट है उसके अंतर्गत स्पष्ट तौर से डेडिकेटेडली बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। फर्स्ट ईयर के एडमिशन तो ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत हमारा आयुक्तालय इसमें पूरा लगा हुआ है और ऑनलाइन हम सारे एडमिशन की प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसी महीने में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कोरोना के प्रकोप के चलते इस बार 12वीं के सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है, जिससे कॉलेजों में एडमिशन लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में छात्र सरकारी कॉलेजों में एडमिशन को लेकर आशंकित हैं। ज्यादातर बच्चों की 90 अबाव परसेंटेज बनी है और लोगों में, छात्रों में एडमिशन के लेकर काफी उत्साह है। आप देखो, अभी से ही छात्र जिन्होंने 12th में प्रमोट हुए हैं वो अभी से यूनिवर्सिटी आने लगे हैं।
बात सही है, इस बार कट ऑफ हाई रहेगा, जिससे प्रतिस्पर्धा कड़ी होगी। खास बात ये है कि मेरिट बेस्ड दाखिलों में इस बार परसेंटाइल फॉर्मूला लागू नहीं होगा। क्या होता है परसेंटाइल? परीक्षा में मिले अंकों से जहां स्टूडेंट के प्रदर्शन का अवलोकन होता है, वही परसेंटाइल की परीक्षा में शामिल हुए कुल स्टूडेंट्स में छात्र की स्थिति पता चलती है। उदाहरण के तौर पर 90 परसेंटाइल का मतलब है कि 90% स्टूडेंट्स उस स्टूडेंट के नीचे हैं और सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ही उससे ऊपर हैं। प्रवेश में पहले इसी बात की चिंता स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों में भी बनी हुई है कि 9 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए तकरीबन 2 लाख सीटों पर कैसे दाखिले हो सकेंगे। हालांकि सरकारी कॉलेजों के अलावा निजी कॉलेजों और कॉरेस्पोंडेंस के तौर पर भी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन सरकारी कॉलेजों की संख्या बढ़ाने के बाद भी छात्रों के लिए सीटों का संकट बरकरार रहेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही।